वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई है आपका आर्टिकल 243 पंचायतों के लिए। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। तो से इस आर्टिकल वो जो पंचायत के इसी संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है, आई में राज्य स्तर पर वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन करने का प्रावधान है। विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, राज्यपाल को संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के अंत में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। ठीक है जी, एक कार्य किसका है? राज्यपाल का है। वन लाइनिंग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इस आयोग का काम क्या होगा? इस आयोग का काम होगा, मुख्य काम क्या होगा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य सरकारों को करों, शुल्कों और अनुदान के विभाजन एवं आवंटन से संबंधित मतलब सिफारिशें प्रस्तुत करना इस आयोग का काम होता है। आया समझ में? इस आयोग का जो काम है वो क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्य सरकारों को करों, शुल्कों और अनुदानों के विभाजन एवं आवंटन से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत करना होता है। डिटेल में देखते हैं क्या है अच्छे से। देखिए क्या काम है। राज्य वित्त आयोग हर राज्य में बनता है। गॉट इट? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। इतना आया समझ में? ठीक है, आयोग क्या सुझाव देता है कि राज्य सरकार किस प्रकार राज्य के कर, शुल्क, अनुदानों को पंचायतों में विभाजित करे। ठीक है, ये क्या करता है? सुझाव देता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से राज्य के कर, शुल्क, टोल वगैरह को, क्या अनुदान वगैरह को पंचायतों में कैसे विभाजित करें। ठीक है, इतना सब सिंपल है, आया समझ में? साथ ही पंचायतों की आय बढ़ाने, ठीक है, स्पष्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है, साथ ही पंचायतों की आय बढ़ाने, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के भी सुझाव सुझाए जाते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है जी, आयोग की सिफारिशें सरकार या विधानसभा में पेश की जाती हैं। विशेष ध्यान रखिए, आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो सुझाई जाती हैं, ठीक है, वो विधानसभा में प्रस्तुत भी की जाती हैं। ठीक है, और उन पर अमल के बारे में निर्णय भी लिया जाता है। स्पष्ट भाषा में कहे तो आर्टिकल 243 सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण का संवैधानिक माध्यम है जो पंचायतों को संसाधन का